बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस लर्न बाय यज्ञेश में। और आज हम लोगों का चौथा वीडियो है इतिहास का, जिसके क्रम में हम लोग आज है जैन धर्म के विषय में जैन धर्म से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने 3 वीडियो पर भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में चर्चा की है। आज जैन धर्म को देखते हुए ठीक है इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके पूर्व 3 वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। और आइए आज हम लोग जैन धर्म के विषय में चर्चा करते हैं। तो जब जैन धर्म के विषय में हम चर्चा करते हैं तो हम जैन धर्म के विषय में ये देखते हैं कि सर्वप्रथम जैन शब्द जो हमारा है, तो जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। जिन शब्द जो है हमारा वो संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, ठीक है। और जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिन शब्द जो है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो विजेता कहा जाता है। तो जैन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विजेता। और इस क्रम में हम लोग जैन धर्म की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग जैन धर्म के विषय को विस्तार से देखें। परीक्षा में यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और इतिहास का ये चौथा वीडियो है, ठीक है। ये हमारे प्राचीन इतिहास का, ठीक है, ये हमारे प्राचीन इतिहास का जो है ये चौथा वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो, बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं। तो जैन धर्म के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैन शब्द जो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वो विजेता होता है, जो कि संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, जिन का जो अर्थ है वो अनुगामी यानी पीछे चलना है। और जैन जो संस्थापक हैं, ठीक है, जैन जो संस्थापक कहे जाते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है और जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो आगे इसकी भी विस्तार से चर्चा की गई है। वीडियो जो है आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल होगा परीक्षा के लिए। तो आइए आगे देखते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक मिनट, थोड़ा सा कलर में परिवर्तन कर लिया जाए। कलर जो हमारा है वो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। हाँ, आप ये देखिए, सप्तभंगी सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो सप्तभंगी सिद्धांत किससे संबंधित है हमारा? तो जैन धर्म से संबंधित है। अब प्रथम तीर्थंकर जो हमारे हैं वो ऋषभदेव हैं और 22वें तीर्थंकर जो है वो अरिष्टनेमी हैं। और इन दोनों का उल्लेख जो है हमें उसका कहाँ उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रथम तीर्थंकर हमारे कौन से हैं? तो ऋषभनाथ हैं। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। और इन दोनों का जो उल्लेख है हमको ऋग्वेद से प्राप्त होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं तो जिसमें है वायु पुराण और भागवत पुराण में हमको नारायण का अवतार, वायु पुराण जो है और भागवत पुराण, इन दोनों में नारायण का अवतार माना गया है। किसको? तो ऋषभदेव को। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। अच्छा, ऋषभदेव के पुत्र जो थे उनका नाम बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली कहा जाता है। इनकी जो विशाल प्रतिमा है वो श्रवण बेलगोला में स्थित है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। और श्रवण बेलगोला में जो यह प्रतिमा स्थित है बाहुबली की, उसका जो निर्माण कराया था वो चामुंडा राय ने कराया था। आगे इसकी चर्चा मैंने विस्तार से की है, ठीक है। आइए फिर आगे देखते हैं हम लोग इसी क्रम में अपना अगला, जिसमें हम देखते हैं कि कुल तीर्थंकरों की जो संख्या थी वो टोटल 24 है। अंतिम तीर्थंकर जो हैं वो महावीर स्वामी हैं। बौद्ध ग्रंथों में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। पार्श्वनाथ व महावीर के मध्य जो है वो 250 वर्षों का अंतर है, यानी कि 23वें जो तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम तीर्थंकर हमारे आए महावीर स्वामी, इनके और इनके बीच का जो अंतर था, इनके तकरीबन 250 वर्ष बाद जो है वो महावीर स्वामी आए थे। तो इनके मध्य का जो अंतर बताया गया है वो 250 वर्ष है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। एक मिनट, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या कि इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन व उनकी पत्नी वामा देवी के पुत्र थे। कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। ये 23वें तीर्थंकर थे। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं कि इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन व उनकी पत्नी वामा देवी जो थी, उनके पुत्र जो पार्श्वसेन, वो 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं हम लोग कि पार्श्वनाथ, एक मिनट, पार्श्वनाथ ने संथ में प्रवेश दिया। किसको प्रवेश दिया? तो पार्श्वनाथ, संथ यानी संघ जो कहा जाता है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ ने संघ में जो प्रवेश दिया, किनको किनको प्रवेश दिया? तो महिलाओं को। देखिए मैं यहाँ लिखना भूल गया, एक मिनट, यहाँ लिख लीजिए आप, महिला, महिला, ठीक है, महिलाओं को प्रवेश दिया। इनका जो सबसे अधिक बल था इनके सिद्धांतों में वो अहिंसा पर बल था। इन्होंने जो है चातुर्याम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वही चातुर्याम सिद्धांत जिसमें बाद में एक सिद्धांत जोड़ करके पंच महाव्रत कर दिया गया, और जिसको महावीर स्वामी ने अंतिम में ब्रह्मचर्य जोड़ करके, उसके पूर्व जो 4 थे, अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, अस्तेय, इसकी चर्चा मैंने आगे की है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पार्श्वनाथ ने संघ में जो प्रवेश दिया था वो महिलाओं को दिया था। इनका जो सबसे अधिक बल था वो अहिंसा पर था, और चातुर्याम सिद्धांत इन्होंने दिया। अच्छा, आइए प्रमुख तीर्थंकर व उनके प्रतीक को देख लेते हैं। तो कौन कौन से तीर्थंकर ऐसे रहे जिनके प्रतीक जो है वो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनके प्रतीकों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है आदिनाथ जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, मैंने सभी को नहीं लिया, टोटल 24 है, और 24 को याद करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो मैंने महत्वपूर्ण शुरू के 4 ले लिए और अंतिम के 4 ले लिए हैं। आदिनाथ या ऋषभनाथ, और इनका जो प्रतीक है सांड या बैल है। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक है हाथी है। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक घोड़ा है। ठीक है, अभिनंदनाथ, ठीक है, अभिनंदननाथ, इनका जो प्रतीक है वो बंदर है। मल्लीनाथ का प्रतीक कलश है, और नेमिनाथ, ठीक है, नेमिनाथ को जो प्रतीक है वो नीलकमल है। ये 21वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। अच्छा, मल्लीनाथ जो है जब आगे 2 संप्रदायों में बढ़ जाएगा, ठीक है कि ना, श्वेतांबर और दिगंबर, तो वहाँ मतभेद होता है कि श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें से श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर इनको 19वें तीर्थंकर को स्त्री मानते हैं और वो उनको स्त्री नहीं मानते हैं। तो नेमिनाथ, ठीक है, तो नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर हैं, और इनका जो प्रतीक है वो नीलकमल है। 21वें तीर्थंकर हैं। अच्छा, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि है, और इनका जो प्रतीक है वह शंख है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक है वह सर्प है, और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक है वह शेर है, ठीक है। तो ये हमारे जो है प्रमुख तीर्थंकर है। टोटल 24 तीर्थंकर है, उसकी चर्चा मैंने इसके आगे कर दी है, ठीक है। तो आइए महावीर स्वामी के विषय में विस्तार से इनका जीवन परिचय देखते हैं और इनके विषय में चर्चा करते हैं। तो महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका जो जीवन परिचय हम देखते हैं, तो सर्वप्रथम देखते हैं क्या, इनके नाम। तो इनके जो अन्य नाम हैं, महावीर नाम होने के पूर्व जो इनके नाम हुए थे, तो उनमें कौन कौन से नाम थे? वर्धमान था, विदेह था, निगंठनाथ था, और निगंठनाथ पुत्र था। इनका जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व। जन्म स्थल जो है, जन्म स्थल कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य में है, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद जो है मृत्यु स्थल, तो मृत्यु स्थल पावापुरी राजगिरी सरस्तीपाल के महल में, जो कि मल्लगढ़ राज्य के अंतर्गत था। और मृत्यु का जो समय था वो 527 ईसा पूर्व है, यानी कि 72 वर्ष की आयु में। पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला है या विदेह दत्ता है, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, एक मिनट, ठीक है। तो पत्नी जो इनकी हैं वो यशोदा है, कौंडिन्य गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। तो पत्नी जो इनकी हैं, एक मिनट, पत्नी इनकी जो हैं वो कौंडिन्य गोत्र के राजा समरवती, समरवती, ठीक है। तो समरवती की यह कन्या है। पुत्री अड़ोजा प्रियदर्शना, दामाद जामाली, ये इनका दामाद है, इनका प्रथम विरोधी भी है और प्रथम शिष्य भी है, जिसको इन्होंने उपदेश दिया था। तो दामाद इनका जामाली, ठीक है। गृह त्याग इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, और इनकी आज्ञा से ही इन्होंने गृह त्याग को किया था, ठीक है। तो इनके जो बड़े भाई हैं नंदीवर्धन, इन्हीं की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुई? तो ज्ञान प्राप्ति लगातार 12 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात हुई, यानी 12 वर्ष में इनको ज्ञान की
प्राप्ति हुई, घोर तपस्या के अंतर्गत इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति का स्थल जो है वह जृंभिक ग्राम है, ठीक है, जृंभिक ग्राम है। जिस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो नदी कौन सी थी, तो ऋजुपालिका नदी थी। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत फैक्ट, एकदम फैक्ट, मैंने केवल फैक्ट ही यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए और याद कराने के लिए, और फैक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है। आप जब जैनिज़्म पढ़ेंगे ना, तो अब इसके बाद शेष इसमें दर्शन बचा है बौद्ध जैन धर्म का। मैंने सारे फैक्ट एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं, कुछ शेष नहीं बच गया है। आप पूरे यूट्यूब पे, मेरा चैलेंज है कि कोई पूरे यूट्यूब पे ऐसे फैक्ट दे दे तो कहिएगा आप। केवल फैक्ट मैंने दिया है। यदि आप लोग गंभीरता से इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं 100% बता रहा हूँ कि PCS और जितने भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े सारे, अगर फैक्ट कहीं से भी आ रहा है तो इस वीडियो से कहीं फैक्ट आपको बाहर नहीं मिलेगा। आप मिला लीजिएगा, 3-4 किताब खंगा लेंगे, तब आप ये फैक्ट पाएंगे। तो आप इस फैक्ट को देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से आप लोग इसको गौर करिएगा। तो जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वह वृक्ष का नाम है साल वृक्ष, ठीक है। तो गृह त्याग, 1 मिनट दोस्तों, तो गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति स्थल जृंभिक ग्राम, और किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ऋजुपालिका नदी, और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो साल वृक्ष, ठीक है। तो ये जो है, तो ये महत्वपूर्ण जो है इनके जीवन परिचय से संबंधित चीज़ें हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं, तो जिस भी मैंने इसके पूर्व मैंने जो चर्चा की थी कि आप समझिए कि टोटल फैक्ट है जैन धर्म से, इससे ज़्यादा फैक्ट जैन धर्म में है नहीं। इसके बाद शेष जो चीज़ें इसमें जैन धर्म में बसती हैं वो दर्शन से संबंधित है, धर्म के विषय में क्या बातें कही गई हैं उससे। फैक्ट मैंने सारे एक वीडियो में सारे फैक्ट मैंने डाल दिए हैं। इस फैक्ट के अलावा PCS से लेकर के किसी भी अन्य परीक्षा में आप लोग मिला लीजिएगा, कहीं भी एक प्रश्न आपके इधर से नहीं आएंगे, इधर उधर से सारे प्रश्न इसी वीडियो से आपको आ जाएंगे। तो महावीर स्वामी इनके गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम यह कहाँ पहुँचे, जब इन्होंने गृह त्यागा तो सर्वप्रथम ये कहाँ पहुँचे थे, तो राजगृह पहुँचे थे। नालंदा में इनकी भेंट किससे हुई, तो मखलीपुत्र गोशाल से हुई, जो इनके शिष्य बने। और मखलीपुत्र गोशाल जो हैं वो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं या संस्थापक हैं, ठीक है। अच्छा, आइए आगे देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये किन किन नामों से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है महावीर स्वामी जो हैं इनको किन किन नामों की संज्ञा दी गई, या किन किन नामों से क्या क्या ये कहलाए, ठीक है। तो उस पर जब हम देखते हैं तो उसके बाद ये महावीर कहलाए। महावीर का अर्थ है कि अपरिमित पराक्रम दिखाने वाला महावीर। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि महावीर का अर्थ क्या होता है। केवलिन सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिन मतलब विजेता, और अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, और इन नामों से इनको जाना जाता है, यानी ये नाम ये कहलाए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रथम शिष्य जो इनके थे वो जामाली थे, प्रथम विरोधी भी जामाली जो कि इनके दामाद ही थे। प्रथम शिष्या जो है वो चंदना है। केवल फैक्ट है, कम समय में सारे फैक्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। प्रथम उपदेश ये कहाँ दिए, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो राजगिरी जो कि बराकर नदी के तट पर है, ठीक है। तो राजगिरी बराकर नदी के तट पर महावीर ने 4 सिद्धांत, जो कि ये 4 सिद्धांत, 1 मिनट, जो कि ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिए थे, जिसमें से अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये चारों सिद्धांत जो है, इसके पूर्व जबकि मैंने इस पर चर्चा की थी, तो महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत, अहिंसा यानी जीव की हिंसा न करना, अमृषा यानी सत्य बोलना, अपरिग्रह यानी संपत्ति का संग्रह न करना, और अस्तेय माने चोरी न करना, जिनमें 5वां ब्रह्मचर्य इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर द्वारा दिए गए, जिसमें अंत में ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी चर्चा जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत की अवधारणा प्रतिपादित की गई, जिसको पंच अड़ुव्रत भी कहा जाता है। जैन गृहस्थ मतावलंबियों को
जैन गृहस्थ मतावलंबी जो कि गृहस्थ आश्रम में रह करके जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं उनको श्रावक कहा गया पुरुषों को, और स्त्रियों को श्राविका कहा जाता है। तो जैन धर्म में जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैन धर्म का अनुपालन करते हैं उनको पुरुषों को श्रावक और स्त्रियों को श्राविका की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। इसके बाद जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म ग्रंथ के विषय में जब मैंने चर्चा की तो आगे आगम के विषय में मैंने बताया है। तो यहाँ हल्का सा ये जान लीजिए कि जैन साहित्य जो आगम से संबंधित है, यानी 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है। जैसे उसमें कोई ऑप्शन दे दिया आपको कि त्रिपिटक या अन्य, बाकी 3 ऑप्शन दे दिया। ठीक है। और एक ऑप्शन दे दिया आगम, तो कहेगा कि इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो आगम यदि आपको याद रहेगा तो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है। जो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो सम्यक चरित्र है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। तो इसके विषय में जो है विस्तार से हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ठीक है, और सम्यक चरित्र, ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है। तो अलग अलग है, विश्वास करना है, फिर शंका विहीन वास्तविक ज्ञान है, इस पर चर्चा नहीं। हमको फैक्ट अपने तैयार करने हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रमुख शब्दावलियाँ आप याद कर लीजिए जैन धर्म से संबंधित है। तो संवर जो है ये इसकी प्रमुख शब्दावलियाँ। तो संवर का अर्थ ये है कि त्रिरत्न, जो मैंने इसके पूर्व बताया था कि सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, तो त्रिरत्न के पालन से जीव की ओर कर्मों का प्रवाह बंद हो जाता है, जिसे संवर कहा जाता है। अब ये देखिए उसके दर्शन की तरफ चीज़ें हैं, तो इसलिए उसको बहुत हमको पढ़ना नहीं, उसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। अनिकांतवाद, स्यादवाद मार्ग जो है, ठीक है, सप्तभंगीय सिद्धांत, इसमें 7 तरह की बातें कही गई सप्तभंगी सिद्धांत में, है, नहीं है, हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर आप केवल याद रखिए कि सप्तभंगीय सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद, स्यादवाद भी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जैन धर्म से संबंधित जो शब्द हैं वो संवर है, निर्जरा है और अनंत चतुष्टय है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। महावीर ने जो 11 उपदेश, जो प्रथम उपदेश दिए थे वो किनको दिए थे? तो 11 ब्राह्मणों को दिए थे। अब आपको इसमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 11 ब्राह्मण कौन कौन से थे। ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा कि इंद्रभूति हैं, अग्निभूति हैं और वायुभूति हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो ये आप ये केवल याद रखिए। खैर वो पूछता भी नहीं है। आप याद रखिए कि महावीर ने जो प्रथम उपदेश दिए थे वो किन लोगों को? तो वो जो प्रथम उपदेश थे वो 11 ब्राह्मणों को दिया गया था। ठीक है। इनके समकक्ष दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं कि महावीर ने अपने अनुयायियों को जो बांटा है तो वो किस में बांटा है? तो 11 गणों में बांटा है। महावीर के पश्चात यानी उनकी मृत्यु के पश्चात जैन संघ के जो अध्यक्ष हुए वो सुधर्मन हुए लगभग 20 वर्षों तक, और यही अंतिम गणधर भी हुए। ठीक है। और उसके बाद जो है इनके अध्यक्षों का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार है। तो सुधर्मन के बाद जम्बू स्वामी के बाद शंभुभूत। ठीक है। शंभुभूत, एक मिनट, ये गलत लिखा गया क्या? इसमें जो है सम्यूत विजय है ये, एक मिनट करेक्ट करने दीजिए। संभूत विजय। ठीक है। और अगला जो है वो भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष रहे। ठीक है। तो ये 4 जो हैं ये संघ के अध्यक्ष रहे। सुधर्मन उसके बाद सर्वप्रथम हुए, फिर जम्बू स्वामी यानी महावीर स्वामी के पश्चात जम्बू स्वामी, शंभुभूत विजय और भद्रबाहु। ठीक है। आइए अगले क्रम में हम लोग देखते हैं। तो अगला क्रम जो हमारा है उसमें, एक मिनट, जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का नेतृत्व जो किसने किया था? तो स्थूलभद्र ने, और दिगंबर का जो नेतृत्व किया था वो भद्रबाहु ने किया था। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत विस्तार से फिर उसको इसमें समझने लायक नहीं है, क्योंकि श्वेतांबर में क्या था, फिर दिगंबर में क्या था। ठीक है। आप इतना जानिए कि श्वेतांबर और दिगंबर, और इसका नेतृत्व जो स्थूलभद्र किया था इसका भद्रबाहु ने किया था। ठीक है। आइए जैन संगीतियों पर चर्चा कर लेते हैं। जैन संगीतियों में क्या क्या चीज़ें रहीं और क्या क्या चीज़ें हुई। एक मिनट। जैन संगीति में तो जो पहली जैन संगीति थी उसका जो समय था वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, और जो स्थल था वो पाटलिपुत्र था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी।
ठीक है। और स्थूलभद्र, और इसका परिणाम क्या था, तो किस परिणाम के तहत या किस कार्य के तहत ये हुआ था, तो जैन धर्म के जो 12 अंगों का संकलन था वह इस समय किया गया था और श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में इसका विभाजन हो गया था। तो पहली जो जैन संगीति रही 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र स्थल पे हुई थी, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित थी, तो इसमें जो है जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया था, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी जैन संगीति 513 या 526 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, और देवर्धिगण यानी क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता की थी। जैन आगमों का संकलन और इसका लिपिबद्धीकरण किया गया था। तो ये दूसरी जैन संगीति रही। अच्छा, श्वेतांबर और दिगंबर में एक चीज़ गौर रखिएगा आप लोग, जिसके पूर्व मैंने शायद बताया था हल्का सा, कि श्वेतांबर जो हैं इनके मतानुसार जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे वो स्त्री थे, ठीक है। और दिगंबर के अनुसार वो पुरुष माने जाते हैं। बस इतना याद रखिएगा, शेष उसमें कुछ विशेष याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आइए जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी भाषा जो रही है प्राकृतिक अर्धमागधी रही है। जैन साहित्य आगम जो कि मैंने बताया था, इसमें 12 अंग में विभाजित है, ठीक है। तो जिसमें से 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 6 छेद सूत्र, 6 छेदी सूत्र है, ठीक है। और बस ख़त्म ही है, थोड़ा सा और है। कितना समय हो गया, लगभग 21 मिनट, 22-23 मिनट वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा जैन धर्म, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के लोगों का जो पवित्र स्थल है वो कौन सा है, वो सम्मेद शिखर है। और यहीं पर 20 तीर्थंकरों को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सम्मेद शिखर, इसके लिए भी बीच में विवाद भी चल रहा था, ठीक है। तो जैन धर्मों का जो एक मिनट, जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म के लोगों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वह कौन सा है, तो वह है सम्मेद शिखर। और 20 तीर्थंकरों को यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। अच्छा, आइए जैन ग्रंथ और उनके रचनाकारों पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। तो कल्प सूत्र है, इसके रचनाकार भद्रबाहु हैं। परशिष्ट पर्वन है, इसके रचनाकार हेमचंद्र हैं। स्यादवाद मंजरी है, मल्लीसेन इसके रचनाकार हैं। द्रव्य संग्रह है, नेमिचंद्र हैं। न्याय दीपिका है, धर्मभूषण है। और श्लोक वार्तिक है, जिसके जो रचनाकार है विद्यानंद स्वामी है, ठीक है। उसके बाद प्रवचन सार है, और जिसके जो रचनाकार हैं वो कुंद हैं। अन्य ग्रंथ जो हैं जैन धर्म से संबंधित, तो जैन धर्म से संबंधित में से कौन से ग्रंथ हैं, नहीं है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो आचारांग सूत्र है, न्याय धम्म काहा है, आदि पुराण है, और भगवती सूत्र है। तो ये सारे जो हैं जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। इसके आगे भी मैंने चर्चा की, इन सभी को आप ध्यान दीजिएगा। और हमारा जो है अंतिम जो फैक्ट है ये आपको यहाँ मिल जाएगा कि जैन धर्म से संबंधित जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, तो कौन कौन सी है, तो ढेर सारी पहाड़ी, मैंने कुछ महत्वपूर्ण रखी है। उदयगिरी और खंडगिरी, इसका जो निर्माण था वो किसने कराया था, तो खारवेल शासकों ने। और ये कहाँ स्थित है, तो वो असम में। तो उदयगिरी और खंडगिरी। एक चीज़ गौर करिएगा, गिरी शब्द अगर किसी भी शब्द के बाद आ जाए तो आप मान के चलिए कि 80% वो संबंधित 90% हो जाएगा जैन धर्म से। एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, शत्रुंजय, करकला और सम्मेद। जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों पर चर्चा कर ली जाए। ऋषभदेव मंदिर, अरिष्टनेमी मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो में। निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। गोमतेश्वर बाहुबली, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला चामुंडरायन इसका निर्माण कराया था, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। पालिताना मंदिर गुजरात में स्थित है। प्रभासगिरी मंदिर कौशाम्बी में है। और हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा में है। प्रभासगिरी मंदिर कौशाम्बी में है। प्रभासगिरी मंदिर कौशाम्बी, और कौशाम्बी ही वह स्थान है जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित धर्म स्थल है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक स्थल जो है कौशाम्बी सामूहिक रूप से है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये हमारा जैन धर्म से संबंधित ये सारे फैक्ट रहे। इतिहास के चौथे वीडियो के क्रम में, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में मेरा चौथा वीडियो, और आप लोग इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने सारे फैक्ट, एक भी फैक्ट मैंने जैन धर्म से संबंधित छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग गौर करिएगा, और हमारे चैनल GS लर्न बाय यज्ञेश को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए। इसी क्रम में अगले दिन हम लोगों का
बुद्धिज़्म से सारे वीडियो रहेंगे, बुद्धिज़्म से सारे फैक्ट रहेंगे, और बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से एक भी प्रश्न हमारे इस 22-23 मिनट की वीडियो में आपको कहीं बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसी वीडियो से सारे आप फैक्ट याद कर लेंगे आसानी से। मैंने केवल फैक्ट इसमें डाले हैं। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा जैन धर्म, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। आप लोग चाहे तो उसको आप आसानी से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो पे मेहनत की गई है। और मेहनत की गई है तो थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिए, जिससे हमारा चैनल थोड़ा इंक्रीज हो, तो हमको भी आत्मबल मिले थोड़ा और बेहतर आप लोगों को करने के लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आज के हमारे वीडियो में जैन धर्म, अगले वीडियो में बौद्धिज़्म पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल GS लर्न बाय यज्ञेश को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।